मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरे बच्चों से पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत की आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो तभी वह यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें, उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी सामने से उसके बारे में, ना उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की है। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में कौन से करना पूरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ, तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त बर्बाद सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देती हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनती हूँ, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी लगन काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज मिट्टी में अपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन भर तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरी लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते, पर वह पागल आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही खोज रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, तभी उसकी इज्जत नहीं उठा ली। इस बात की और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी।
उसे जब उसके दोस्त उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे, तब उसे गिफ्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले हमेशा तुम्हें अकेला, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे को रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रही है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया, परंतु मैं उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं है जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देख लो। वह करा सकता है जिसे रुलाना चाहता है, उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, नीचे गिरा कर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रुक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा कर थक चुके हो हर तरीका। तुमने पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी माता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते। और युग कोई भी हो, मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो कि बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की स्थिति भी माता की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति कितना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा। तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया, उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय आ रहे हो, ना कैरियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा नहीं, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल निकलेगी। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर, या तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है।
मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, अपनी औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे पास ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए बस सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती थी। बस अब तुम देखते मैं उसका क्या हाल करती हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपने पति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड है, उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनाव देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरी क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो। दूसरों का दुख सुनकर रो देते हो, पर कभी भी अपनी बातें, अपना दुख किसी को बता नहीं पाते क्योंकि तुमने हमेशा खुद ही खुद को संभाला है और बचपन से ही तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। तुमने हमेशा जिम्मेदारियां निभाई है और सबका ख्याल रखने की आदत है। तुम लाख गुस्सा हो, तुम की किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते हो। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुमने खुलकर अपने दिल की बात कही होगी, लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। अब तुम किसी के सामने रोते नहीं हो। अपने दिल में छुपे राज दर्द किसी को नहीं बताते क्योंकि लोग उस जख्म को भरने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। और तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद कोई भी तुम्हें नहीं संभालने वाला और तुम्हारी सोच भी सबसे बहुत अलग है। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हारे विचार जल्दी किसी से नहीं मिलते। लोग तो अपनों का अच्छा होते हुए भी नहीं देख पाते हैं और तुम पूरे देश का सोचते हो। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। अपने धर्म के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कोई भी त्याग कर सकते हो। तुम्हारे देश दुनिया में कुछ बुरा होता है तो तुम्हारी आंखें भर आती है। इतने भावुक और साफ दिल के इंसान हो तुम, पर अब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख रहे हो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरी माता की ही तो संतान है। कोई बुरा करता था तो तुम्हें लगता था माता है, सबको उनके कर्मों की सजा देंगे। पर धीरे धीरे तुमने यह सीख लिया है कि कुछ लोगों को तुम निमंत्रण दे रहे हो कि वह तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे इंसानियत का फायदा उठाएं। अब तुम लोगों को ना बोलना सीख गए हो। मेरे बच्चे, उनसे प्रश्न पूछने लगे हो जो गलत है, उन्हें जवाब दे देते हो क्योंकि सब तुम्हारे जैसे नहीं है। यह बात तुम्हें समझ में आ गई। कुछ लोग तो इंसान ही रूप में शैतान है और जब तक तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, इनके बाप सुनोगे, तब तक तुम्हारी माता कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुमने कुछ लोगों को मना करना सीख लिया है। बस इतना करने से ही तुम्हारे जीवन की आधे से ज्यादा गंदगी साफ हो गई है। ओम नमः शिवाय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे। उसकी तू मैं हो कि दुनिया में, तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा। वह तुमसे तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी।
मेरी भर्ती की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्तों टूट जाए पर उसके जितना नीचे नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी को पहचान लिया। उस दिन बाद तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा, और वह बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी भूख लगने वाली है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। तुम्हारे परिवार के दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू या स्पेल बंद करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और सिर्फ इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गंवा हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते सब कुछ याद करके, इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं थी ना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक तारा माँ की पूजा करना शुरू कर दो मेरे बच्चे, बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत कुंवर सिंह करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम, लेकिन जब तुम अकेले, तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें, और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ तभी होता है मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है, तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे बच्चे। रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है।
जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठा दोगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के औरों को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस इस नकारात्मकता, नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तो खेल खेल रहे हैं, या तुम्हारा कभी कुछ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना है, इनके बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आप को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मातारा की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसा बस तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है